नमस्कार सभी को। यूपीएससी एथिक्स के दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 था हमारा एटीट्यूड अभिवृत्ति। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है एप्टीट्यूड अभिरुचि। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको इस टॉपिक में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से एक लोक सेवक बनने के लिए, एक आईएएस बनने के लिए क्या क्या आप में एप्टीट्यूड होने चाहिए, किस किस प्रकार के एप्टीट्यूड होने चाहिए, और वो एप्टीट्यूड आपको नौकरी में कौन कौन से काम करने में हेल्प करेंगे। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे वो अभिरुचियां, वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्या है? एप्टीट्यूड है। जो सिलेबस में जो नाम है इस टॉपिक का वो है सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। तो बेसिकली क्या है, यदि आप इस वाक्य को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 3 चीजें दी हुई हैं। एक तो है अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड है, एक है बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य कहते हैं हम फाउंडेशनल वैल्यूज को। फाउंडेशनल वैल्यूज, तो फाउंडेशनल वैल्यूज बिल्कुल अलग है, एप्टीट्यूड बिल्कुल अलग है। ये दोनों चाहिए हमको। किसके लिए चाहिए? दोनों ही सिविल सेवा के लिए चाहिए। एक सिविल सेवक बनने के लिए आप में कैसी अभिरुचि हो और आप में क्या क्या बुनियादी मूल्य हो, यह हमें इस टॉपिक के द्वारा पता चलेगा। इस टॉपिक के द्वारा हमें यह समझना है कि भाई एक सिविल सेवक बनने के लिए हमारा एप्टीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए और कौन कौन से बुनियादी मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए। तो बिल्कुल ही अलग अलग हैं ये दोनों। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एप्टीट्यूड से, क्योंकि एप्टीट्यूड अभिरुचि समझ में आएगा तो फाउंडेशनल वैल्यूज भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एप्टीट्यूड से। तो एप्टीट्यूड जब हम पढ़ेंगे, अभिरुचि जब हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अभिरुचि पढ़ते समय हम क्या क्या देखेंगे कि अभिरुचि क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभिरुचि, एप्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है। तो पहली चीज इसमें देखेंगे कि क्या है अभिरुचि, क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अभिरुचि क्या नहीं है, क्या नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई कौशल क्या है, योग्यता क्या है, शौक क्या है, रुचि क्या है, हॉबी क्या है, नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो समझ में नहीं आता। उनको लगता है ये भी एप्टीट्यूड ही होगा। तो हमको ये भी देखना होगा कि क्या है वो तो है ही, क्या नहीं है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका कुछ चीजों से क्या तो संबंध है और उनसे क्या अंतर है। जैसे रुचि, अब आप कोई कहे कि यार रुचि, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का एप्टीट्यूड से क्या रिलेशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है। हॉबी एप्टीट्यूड से किस प्रकार रिलेटेड है और किस प्रकार से अंतर है। इंटेलिजेंस जो है वो एप्टीट्यूड से क्या रिलेशन है उसका और उससे कैसे उसमें अलग अलग है। बुद्धिमत्ता इससे कैसे अलग है, ये हम देख लेंगे। इसके बाद अभिरुचि परीक्षण हम देखेंगे कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होते हैं, किस प्रकार अभिरुचियों को मापा जाता है, क्या कोई टेस्ट है या नहीं है। और अंत में हम देखेंगे कि लोक सेवक के लिए अभिरुचि, कि एक आईएएस अफसर आप बनने जा रहे हो, एक आईपीएस बनने जा रहे हो, एक आईआरएस बनने जा रहे हो, एक आईएफएस बनना जा रहे हो, तो आप में कौन कौन से एप्टीट्यूड होने चाहिए वो हम यहां देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं एप्टीट्यूड में, कि एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या नहीं है, इसका दूसरी चीजों से क्या संबंध है, क्या अंतर है। अभिरुचि परीक्षण जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे किया जाता है और कौन कौन से टेस्ट हैं
और एक लोक सेवक के लिए एप्टीट्यूड किस तरीके से काम देता है या कैसे उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले एप्टीट्यूड के साथ में। तो एप्टीट्यूड है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है, तो सबसे पहले तो यदि मैं आपको बताऊं तो एप्टीट्यूड क्या है, सबसे पहले लिखेंगे एक स्वाभाविक, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, है ना। माफी चाहूंगा। तो क्या है कि सबसे पहले हम जो देखेंगे कि एप्टीट्यूड क्या है, स्वाभाविक क्षमता है, स्वाभाविक क्षमता है। और ये जो स्वाभाविक क्षमता जो है ये कैसी हो सकती है, ये जन्मजात भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर तो 99% जन्मजात ही होती है, और इसको कुछ मात्रा में अर्जित भी किया जा सकता है। कुछ मात्रा में क्या भी किया जा सकता है, इसको अर्जित भी किया जा सकता है। तो अभिरुचि किसी कार्य में, किसी क्षेत्र विशेष में स्वाभाविक योग्यता या स्वाभाविक क्षमता या योग्यता है, स्वाभाविक योग्यता या क्षमता है, जिसे अगर विकसित किया जाए, जिसे अगर विकसित किया जाए, विकसित किया जाए मतलब या तो उसे प्रशिक्षण दिया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, तो व्यक्ति उस क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। स्वाभाविक क्षमता हो गई, जन्मजात या अर्जित हो गई, जिसे अगर विकसित किया जाए, प्रशिक्षण उसमें दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए तो क्या हो सकता है, व्यक्ति उस क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है, कमाल कर सकता है, असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। तो अभिरुचि क्या है, दोबारा मैं बोल देता हूं। अभिरुचि किसी कार्य या किसी क्षेत्र विशेष में स्वाभाविक क्षमता या योग्यता है, जिसे अगर प्रशिक्षण या किसी अन्य माध्यम द्वारा विकसित किया जाए तो व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल यदि आपको कोई देखना हो तो अभी देख लिए, लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, सचिन वाला एग्जांपल ले लो। जैसे सचिन तेंदुलकर को आप लोगे तो सचिन तेंदुलकर साहब के कोच कौन है, रमाकांत आचरेकर। तो SRT सचिन रमेश तेंदुलकर हो गए, इनके कोच थे रमाकांत आचरेकर साहब। ठीक, रमाकांत आचरेकर साहब ने कितने सारे बच्चों को क्रिकेट सिखाया, लेकिन एक ही बच्चा सचिन बन पाया। इसका मतलब यह है कि सचिन में स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था या जन्मजात जन्म से कुछ ऐसा था जो कि सचिन को सचिन बनाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको आचरेकर साहब नहीं मिले। कहने का मतलब कोई कोच नहीं मिला, और चूंकि उनको कोई कोच नहीं मिला, कोई प्रशिक्षित करने वाला नहीं मिला, कोई सिखाने वाला नहीं मिला, तो कितने सारे सचिन ऐसे थे जो कि बेचारे आज की डेट में आपकी तरह किताब कॉपी लेके पढ़ाई कर रहे हों, हो सकता है मेरी तरह कुछ पढ़ा रहे हों, ठीक है, कुछ और काम कर रहे हों, क्योंकि उनको कोई, भाई जैसे कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। तो अब सचिन ने खुद ने भी तो देखो, सचिन अब खुद जौहरी बन गया। अब सचिन ने एक लड़की का वीडियो शेयर किया अभी कुछ दिन पहले ना, क्या नाम है उस छोटी बच्ची का, अरे यार बहुत ही बेचारी गरीब तबके से आती है, क्या नाम है, सुशीला शायद नाम है ना, सुशीला मीणा शायद, दीपिका या सुशीला मीणा नाम है शायद। तो अब सचिन ने उसमें कुछ तो देखा, तो जो देखा ना सचिन ने उसमें, वो क्या है, उस लड़की का एप्टीट्यूड है, वही उसकी अभिरुचि है। यानी कि क्रिकेट के फील्ड में भी, क्रिकेट में भी खास तौर पर फास्ट बॉलिंग में, कि वो कुछ असाधारण प्रदर्शन कर सकती है जिसे ट्रेनिंग मिले। तो ये जो चीज सचिन ने उसमें देखी, इसी चीज को कहते हैं अभिरुचि। और आचरेकर साहब ने जो सचिन में देखा वो क्या था, एप्टीट्यूड, वो भी अभिरुचि थी। अभिरुचि के लिए देखो स्वाभाविक है, जन्मजात है, ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है, कोई ट्रेनिंग भी जरूरी है, कहीं से सीखे भी तो जरूरी है ना। कितने सारे आइंस्टीन, न्यूटन ऐसे रहे होंगे, कांट जैसे, कि जिनको कोई अच्छा गुरु ही नहीं मिला।
जिनको कि अच्छा गुरु ही नहीं मिला, और चूंकि कोई बहुत अच्छा गुरु नहीं मिला तो उसकी वजह से उसमें जो स्वाभाविक क्षमता थी जो उसकी, वो दबी की दबी रह गई, कोई उसको पहचान ही नहीं पाया। आपको एक और एग्जांपल लेना हो तो आप लोग प्रवीण तांबे का, प्रवीण तांबे को जानते हो आप लोग? तो आईपीएल में इन्होंने हैट्रिक ली थी, आईपीएल में ये खेले। तो यदि आप इनकी जीवनी पढ़ोगे या फिल्म इस पे बनी हुई है, इस फिल्म को आप देखोगे तो ये जीवन भर क्या करते रहे, मीडियम फास्ट बॉलिंग ही करते रहे, और बैटिंग भी करते थे और मीडियम फास्ट बॉलिंग करते थे। फिर एक कोच मिले इनको, और उस कोच ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो लेग ब्रेक ही बॉल करनी है, तुम्हें तो लेग स्पिनर ही बनना है। और उसके बाद जब वो लेग स्पिनर में उन्होंने ट्राई किया तो असाधारण प्रदर्शन कर दिया, कमाल कर दिया। ठीक है, तो ये किसका कॉल था? उनके कोच का, क्योंकि उनके कोच को लगा कि नहीं, ये स्पिन बॉल जो है वो ज्यादा अच्छी कर सकता है। उसके एप्टीट्यूड को, उसकी अभिरुचि को पहचान लिया कि भाई इसमें स्वाभाविक जो क्षमता है वो क्या है, स्पिन बॉल को स्पिन करने की है। और उसमें उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, उसमें उनको सिखाया कि किस प्रकार बॉल को स्पिन किया जाता है, कैसे टर्न किया जाए, कहाँ पिच कराई जाए, वो सब कुछ, और उन्होंने असाधारण प्रदर्शन करके दिखा दिया। तो क्या है अभिरुचि? अभिरुचि व्यक्ति की जन्मजात या अर्जित क्षमता है जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना को इंगित करती है, संभावना को दर्शाती है। केवल संभावना है, गारंटी नहीं है कि भाई संभावना दिख रही है कि प्रवीण तांबे स्पिनर, लेग स्पिनर बनेगा तो असाधारण प्रदर्शन कर दे। वो जो छोटी बच्ची है सुशीला मीना, यदि वो फास्ट बॉलर बनेगी, प्रशिक्षण मिलेगा तो हो सकता है वो कमाल कर दे। लेकिन अभी केवल और केवल क्या है, संभावना है। आचरेकर साहब ने भी जो सचिन में देखा, वो क्या देखा, केवल संभावना देखी। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खेलते हुए देखा, और खेलते हुए देख करके कहा कि नहीं, मैं इसी के बल पे क्या करूंगा, घनानंद को परास्त करूंगा, इसी को सिखाऊंगा मैं। तो उन्होंने उसमें क्या देखा, वो एप्टीट्यूड देखा। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजकीलम एक खेल होता था, वो खेल रहा था। राजकीलम एक छोटा खेल होता है जिसमें वो राजा बनते हैं, किलों को तोड़ते हैं और ये सब। कौटिल्य ने देखा और बस, इसीलिए गुरु की इतनी महत्ता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अरस्तु ने भी क्या कहा कि मैं प्लेटो के काल में पैदा हुआ हूं, इसका लिए मैं ईश्वर के लिए, उसने 4 चीजों के लिए धन्यवाद दिया था। उनमें से एक चीज क्या थी कि मैं सुकरात और प्लेटो के काल में पैदा हुआ, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अभिरुचि आपकी समझ में आई? अभिरुचि क्या है? अभिरुचि किसी व्यक्ति में स्वाभाविक क्षमता है। अभिरुचि किसी व्यक्ति में किसी विशेष क्षेत्र विशेष के लिए की स्वाभाविक योग्यता क्षमता है, जिसे अगर प्रशिक्षण या किसी अन्य माध्यम द्वारा विकसित किया जाए तो व्यक्ति उस क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। अभिरुचि व्यक्ति की जन्मजात या अर्जित क्षमता है, किसी क्षेत्र विशेष में अर्जित क्षमता है, जिसमें यदि उसे प्रशिक्षण दिया जाए किसी, तो वह उस क्षेत्र विशेष में असाधारण प्रदर्शन करने की संभावना उसमें हमेशा बनी रहती है। संभावना क्यों कह रहा हूं? देखो, सचिन बना, अब विनोद कांबली था, वो भी इनके साथ में ही था। विनोद कांबली नहीं बन पाया, मतलब विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, वो विनोद कांबली ही रह गया। जबकि जब विनोद कांबली शुरू में जब क्रिकेट में आया ना, तो उसने सचिन से असाधारण प्रदर्शन किया था, सचिन से बहुत शानदार प्रदर्शन किया उसने। बट कुछ, इसका मतलब क्या था, उसमें एप्टीट्यूड तो था, ठीक है, बट कुछ ऐसा था उसमें इसके अलावा जो कि उसको रास्ते में आ गया, और वो सचिन नहीं बन पाया। तो अब आपको समझ में आ गया कि अभिरुचि क्या है, क्या नहीं है। तो दोबारा से मैं बोल दूं, अभिरुचि क्या है? किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात और अर्जित क्षमता है। कि क्या है? अर्जित क्षमता है। तो सचिन का एग्जांपल लिख लो, रमाकांत आचरेकर साहब का एग्जांपल लिख लो। आप बता सकते हो कि सचिन जैसी ऐसी कई सारी प्रतिभाएं हैं जो कि दबी की दबी रह गई, जो कि कभी विकसित हो ही नहीं पाई। क्यों? उन्हें कोई अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिला, कहीं ट्रेनिंग नहीं मिली। क्या पता कोई आइंस्टीन बनता, कोई अरस्तु बनता, कोई बुद्ध बनता, लेकिन उसको कभी कोई मौके ही नहीं मिले जीवन में।
ऐसे घर परिवार पृष्ठभूमि में पैदा हुए कि बस, तो जो स्वाभाविक क्षमता जिस क्षेत्र विशेष में वो कमाल कर सकता था वो कर ही नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं कि, और इसीलिए आजकल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं ना, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं कि पता चल जाए कि ये किस काम में अच्छा है और किस काम में अच्छा नहीं है। ये कौन से काम में यदि इसको ट्रेनिंग दी जाए, कौन से खेल में इसको खिलाया जाए, संगीत में डालें, किसी खेल में डालें, डांस में डालें, टीचिंग में डालें, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, किस फील्ड में ये कमाल कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, अभिरुचि है। ठीक, तो अब अभिरुचि की विशेषताएं और देख लेते हैं क्या होती हैं। जब इन सब के आधार पर विशेषताएं हम, एक मिनट को ना मैं मिटाई देता हूं, ठीक रहेगा। इन सब के आधार पर हम क्या देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं यदि आप देखोगे तो सबसे पहली विशेषता तो यही लिख रही है। तो क्या हो गई, सबसे पहली विशेषता आप लिख सकते हो प्राकृतिक। क्या है सबसे पहली, प्राकृतिक है, यानी कि ये क्या है, जन्मजात है। जन्म से ही भगवान ने कुछ ऐसा दिया है सचिन को, या किसी को, जैसे सचिन को दिया, क्या दिया है कि वो पढ़ सकता है किसी भी गेंदबाज को कि कैसी गेंदबाज आएगी, इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी, किस स्पीड पे आएगी, कितनी लेंथ होगी इस पे, कितना उछाल ये ले पाएगी। लोगों को लगता है वो तो मजाक है, मजाक नहीं है। डी गुगेश का नाम ले लो आप, है ना, डोमावली राजू है ना, गुगेश कुमार जो है, चेस का खिलाड़ी, विश्वनाथ आनंद हो गया, कौन क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन, क्या नाम है, कार्लसन उसका नाम है ना, नॉर्वे का जो खिलाड़ी है, शानदार है ना। और प्रज्ञानंद हो गया, प्रज्ञानंद की सिस्टर हो गई। अभी एक और लड़की है जिसने रैपिड चेस में शानदार प्रदर्शन किया है। ये आगे की 10 चाल सोच पा रहे हैं चेस में, 15 चाल सोच पा रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी चेस खेलना ही नहीं सीख पा रहे, उनको सिखा रहे तो ही नहीं सीख पा रहे। तो इसका मतलब है कि जन्म से भगवान ने कुछ तो ऐसा दिया है ना, इसको और मुझको मान लो कि मैच ही नहीं है कोई। शकुंतला देवी जो थी, जिनको मानव कंप्यूटर कहा जाता है भारत की, उनको तो कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग भी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि क्या है, ये प्राकृतिक है, ये क्या है, जन्मजात है, ये एकदम स्वाभाविक है। रामानुजन साहब थे, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं और बीएससी की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, या 8वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, बीएससी की एमएससी की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। कमाल हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया। कुछ लोग होते हैं 10-11 साल की उम्र में ही कविता लिख देते हैं शानदार वाली, ऐसी नहीं कुछ भी तुकबंदी कर दी, शानदार वाली लिख दी, गजब की। तो क्या है, प्राकृतिक है, जन्मजात है, सभी में नहीं है। कुछ लोगों को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो किसी भी काम में, यदि उनमें एप्टीट्यूड नहीं है, मतलब नहीं है। जैसे वो 3 इडियट फिल्म में वो कहता है ना, क्या नाम है उसका, फरहान मेरी के साहब, पापा मैं इंजीनियर बन भी गया ना, बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसका एप्टीट्यूड किसमें है, वो फोटोग्राफी में जाना चाह रहा है, उसको इंजीनियरिंग करने में मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल बस कर रहा है, घिसपिट करके कर रहा है, ठीक है कर। तो ये है, तो ये क्या है, प्राकृतिक है, जन्मजात है, स्वाभाविक है। दूसरी क्या इसकी विशेषता है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सीखने की क्षमता है, कि भाई इसमें यहाँ पे किसी को नया ज्ञान सिखाया जाए तो व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है। कैसे सीख लेगा, जल्दी है। जैसे बहुत से लोग होंगे ना, 3 भाषाएं, 4 भाषाएं, 5 भाषाएं आती हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के समझा के हार गए, थक गए, दिमाग में कुछ नहीं जाता। मैथ को लेकर के कुछ बच्चों की समझ में मैथ आता ही नहीं,
किसी के केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, किसी के कुछ को हिस्ट्री समझ में नहीं आती, उसका हिस्ट्री देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ में क्या है कि वो बीएससी में भी शानदार प्रदर्शन किया, पहले उन्होंने आईआईटी की, फिर यूपीएससी में आई, यहां भी शानदार प्रदर्शन कर दिया। तो क्या है, एप्टीट्यूड है, सीखने की क्षमता है, नए कौशल को, नए ज्ञान को सीखने की क्षमता है, नए ज्ञान को, नए कौशल को। दूसरी तीसरी क्या विशेषता है इसकी? तीसरी इसकी विशेषता है कि इसमें क्या होती है, विशिष्टता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सचिन है ना तो सचिन हर फील्ड में ही कमाल कर देगा, नहीं। सचिन केवल क्रिकेट में ही कमाल किया है ना तो क्रिकेट में ही कमाल करेगा। उसने, आपने देखा होगा तो मीडियम पेसिंग बॉल भी करता था, ठीक है, इस बॉल स्पिन भी कराता था, वो फील्डिंग भी करता था, कीपिंग सचिन नहीं कर पाता था, स्लिप में सचिन कम ही खड़ा रहता था। तो इसके कारण क्या है कि सचिन में बैटिंग के लेकर के जो एप्टीट्यूड था, या कैप्टेंसी सचिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन बैटिंग में शानदार प्रदर्शन कर दिया सचिन ने, कैप्टेंसी में कमाल नहीं कर पाया। गांगुली को देखो, बैटिंग में सचिन के आसपास भी नहीं है गांगुली, मतलब है तो उसी लेवल का, वहां पे खेल रहा है, उसके साथ में ही खेला वो, लेकिन कप्तानी में देखो सचिन में और गांगुली में, कप्तानी में देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है, और वहां बल्लेबाजी में देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या है, एप्टीट्यूड की वजह से है, क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या होती है, विशिष्टता है, अलग अलग क्षेत्रों में होती है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। कुछ लोग, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत शानदार कप्तान होते हैं। कैफ था, अब फील्डिंग में वो जितना शानदार था, जितना कमाल उसने फील्डिंग में किया, उतना कमाल वो बॉलिंग में किया गया, बॉलिंग तो कराता ही नहीं था, उतना कमाल वो शायद बल्लेबाजी में भी नहीं कर पाया जितना कमाल उसने फील्डिंग में किया। तो इसका मतलब क्या है, विशिष्टता होती है, स्पेशलिटी होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो संगीत में बहुत ही शानदार है, मैथ समझ में नहीं आती, मैथ में डब्बा गोला है उनका। वो उसका उदाहरण लो आप, क्या नाम है इसका, एक फिल्म ही थी ना, रंग, वो तारे जमीन पर, ईशान नंद किशोर अवस्थी उस बच्चे का नाम होता है। तो वो बच्चा चित्रकारी में, ड्राइंग में देखो क्या शानदार प्रदर्शन है उसका, लेकिन पढ़ाई उसकी भेजे में नहीं आ रही है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि विशिष्टता है, किसी को संगीत में मजा आ रहा है, किसी को खेल में मजा आ रहा है, किसी को टीचिंग में मजा आ रहा है, किसी को फिलॉसफी में मजा आ रहा है, किसी को साइकोलॉजी में मजा आ रहा है। चौथा क्या है कि ये मापने योग्य है, इसको मापा जा सकता है। चौथी विशेषता इसकी क्या है, मापने योग्य, इसे मापा जा सकता है। इसके लिए आजकल टेस्ट भी बनने लग गए, एप्टीट्यूड टेस्ट। अपना सी सेट क्या है, यूपीएससी में जो सी सेट चलता है उसका क्या नाम है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो अभिरुचि परीक्षण ही है, आपके एप्टीट्यूड देखे जा रहे हैं कि आप मैथ में कैसे हो, कॉम्प्रिहेंसिव में कैसे हो, भाषाई पकड़ आपकी कैसी है। तो ये सब देखा जा रहा है, ये पूरा का पूरा, चाहे आपका पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारा का सारा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ही लिया जा रहा है कि भाई आप सिविल सेवक बनने वाले बेसिक गुण जो है आप में वो है कि नहीं है, ये व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं हो ये ऐसी तैसी करके रख दे, कुछ बेसिक क्वालिटीज तो देखनी पड़ेंगी ना। एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दे रहे हैं, कुछ सालों के बाद में एक डिपार्टमेंट की पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आएगी, और कुछ सालों के बाद में हो सकता है कि पूरे स्टेट की जिम्मेदारी आ जाए, जब आप सेक्रेटरी बनोगे जब। तो इसे मापा जा सकता है, इसीलिए टेस्ट होते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में तरह तरीके के टेस्ट चलते हैं, कोई खेलों में जाना चाहते हैं बच्चे, किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सी सब्जेक्ट में जा सकते हैं, हर चीज के लिए। और एक और क्या खास बात विशेषता है इसकी कि इसको बेहतर किया जा सकता है, इसमें उन्नति की संभावना है। इसमें क्या है, उन्नति की संभावना है कि यदि प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए तो व्यक्ति कमाल कर देगा। कि ट्रेनिंग दो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो बार बार, और शानदार किया जा सकता है। जैसे सचिन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत प्रैक्टिस करता था।
इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्दो नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। यानी कि प्रैक्टिस से क्या होता है कि अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। हालांकि जड़मति जो होगा वो बहुत ज्यादा सुजान नहीं हो पाएगा, बट हाँ सुधार तो हो ही जाता है अभ्यास से। अभ्यास से क्या होगा, सुधार तो हो ही जाता है, पर बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जैसे आप यदि बार बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बार बार रट्टा लगा रहे हो, बार बार समझ रहे हो, तो थोड़ी तो जाएगा ना, कुछ तो सीखोगे ही। हो सकता है कमाल ना कर पाओ। कमाल करने वाले क्या होंगे कि एक ही बार में देखा और एक ही बार में बस मजे ही आ गए, एक बार में ही पढ़ा, एक बार में ही देखा, एक बार में ही समझा। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, एक बार टीचर ने पढ़ाया ना सब अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2-3 बार पढ़ा तो अंदर। कुछ बच्चे ऐसे 2 बार पढ़ाया, 3 बार पढ़ाया, 4 बार पढ़ाया, फिर वो अपने साथी से पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, इंटरनेट पे देख रहा है, दूसरे वीडियो देख रहा है, तब भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है, काम चलाऊ समझ में आया है बस। तो ये सारे के सारे क्या स्वाभाविक है, क्या करें, यहाँ पे ईश्वर का डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर नेचर का ही डिस्क्रिमिनेशन है कि सबको वो क्वालिटी नहीं दी, सबको वो एप्टीट्यूड नहीं दिया। जैसे कि कुछ टीचर्स में वो एप्टीट्यूड नहीं होता कि वो कुछ बच्चों में कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, लेकिन इस चीज का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड उनमें है कि वो दूसरे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे कितने सारे अभ्यर्थी मैंने ऐसे देखे कि उनको उनसे कहना है कि यार ये टॉपिक मुझे समझा दे, बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, टीचर से भी शानदार तरीके से, लेकिन उनका खुद का मेंस नहीं निकल रहा, खुद बार बार रह रहे, खुद का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, 2 बार मेंस दे दिया, 3 बार दे दिया, और जिनको वो पढ़ाते हैं उनका हो जाता है। तो एप्टीट्यूड की बात है। जैसे विकास सर का भी आप एग्जांपल लोगों, विकास दिव्य कीर्ति सर का, तो वो एक ही बार कमाल कर पाए यूपीएससी की एग्जाम में, पहली बार जब दिया, पहली बार कमाल कर दिया। उसके बाद उन्होंने टीचिंग शुरू की तो उसमें शानदार प्रदर्शन किया, उसमें तो कमाल धमाल कर दिया, बेमिसाल हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब यूपीएससी के और ज्यादा एग्जाम दिए तो उनमें वो उतना कमाल नहीं कर पाए। अब कारण क्या रहे क्या नहीं रहे वो एक दूसरी बात है, बट आप कह सकते हो कि एप्टीट्यूड तो है। अब उनके पढ़ाए हुए बच्चे देखो, जैसे निशांत जैन, कितनी शानदार रैंक हासिल की उसने हिंदी माध्यम में, मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा रैंक उसी की है, शायद 11वीं या कितनी रैंक थी उसकी। ठीक है, गंगाराम देखो पहले प्रयास में ही, पहला प्रयास था, दूसरा था राजस्थान का ही था अपने का। तो एप्टीट्यूड की भी बात होती है ना, अभिरुचि की, कि उनके बनाए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमाल कर दिया, जिनको पढ़ाया खुद कमाल नहीं कर पा रहे। तो किसकी बात है, एप्टीट्यूड की ही बात है होती है। तो स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो जन्म जाता है, और वो कुछ चीजें अभ्यास भी है, प्रैक्टिस भी है, बहुत भी कई सारे फैक्टर हैं, अकेला ये फैक्टर नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। तो अब आप समझ में आया होगा आपके अभी तक कि भाई अभिरुचि क्या है। अब हम ये देखते हैं कि अभिरुचि क्या नहीं है, इससे और ज्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा कि एप्टीट्यूड क्या नहीं है। एप्टीट्यूड क्या नहीं है, तो एप्टीट्यूड क्या नहीं है, एप्टीट्यूड जो अभिरुचि जो है वो रुचि नहीं है, ये ध्यान रखना। एप्टीट्यूड क्या नहीं है, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात रुचि नहीं है, क्या नहीं है, रुचि। रुचि को कहते हैं इंटरेस्ट। वैसे तो मुझे पता है आपका रुचि में खूब इंटरेस्ट होगा इस समय, उम्र का तकाजा है ना, ठीक है। तो रुचि इंटरेस्ट नहीं, अभिरुचि रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अभिरुचि शौक भी नहीं है, शौक यानी हॉबी, बिजली वाला झटका नहीं, हॉबी, शौक भी नहीं है। अभिरुचि, रुचि हो गया, शौक हो गया, और क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी कि नॉलेज। अरे अंग्रेजी इसलिए बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अंग्रेजी क्यों बताता हूं बार बार हर चीज की, ताकि कंफ्यूजन ना हो,
क्योंकि यूपीएससी हिंदी अनुवाद कुछ भी कर सकती है, अंग्रेजी में तो वही शब्द रहेंगे इसलिए। और अभिरुचि क्या नहीं है, बुद्धिमत्ता भी नहीं है, अभिरुचि बुद्धिमत्ता भी नहीं है। और बुद्धिमत्ता को कहते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। और क्या नहीं है, कौशल भी नहीं है, ये स्किल नहीं है, और ये क्षमता भी नहीं है। क्षमता को कैपेसिटी कह देते हैं, क्षमता भी नहीं है, या आप कह लो कि ये कौशल भी नहीं है। क्षमता तो हटा दो, इसमें कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी तो है कुछ हद तक, मामूली सा अंतर है, पूरी तरह नहीं है, इतना बहुत है ना। ये सब नहीं है। इन सब से बहुत ज्यादा नजदीक का रिश्ता है एप्टीट्यूड का, ठीक है। ये एटीट्यूड भी नहीं है, अभिवृत्ति भी नहीं है, इन सब से बहुत ज्यादा नजदीक का रिश्ता तो है, लेकिन अभिरुचि यह सब नहीं है। बहुत नजदीक का रिश्ता है, बहुत नजदीक का संबंध है, कुछ जगह पे ओवरलैपिंग भी है। जैसे इनमें से कुछ से रिश्ता ऐसा भी बनेगा, जैसे ये इंटरेस्ट, जैसे मान लो कि ये हो गया आपका एप्टीट्यूड, ये हो गया इंटरेस्ट। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि इसके बीच में आती हैं, कुछ हॉबी भी ऐसी हो सकती है, ज्ञान भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट एग्जैक्ट ये नहीं है। अब हम देख लेते हैं, समझते हैं कि ये इनमें क्यों नहीं है, कितना बारीक अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि इनमें अंतर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ना लो। ये हमारे समझ के लिए, ताकि हम आगे जब और फाउंडेशनल वैल्यूज पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस जब हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे, तो ये समझ में आएगा कि भाई तो वहां पर ये समझ में आने के लिए बहुत आवश्यक होता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई न्यूट्रलिटी क्या होती है, पार्शियलिटी क्या होती है, ये सब समझना होगा, है ना। सहिष्णुता क्या होती है, और करुणा क्या है, दया क्या है, सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, इन सब में बेसिक अंतर समझ में आएगा। तो यहां से हम समझ शुरू बनाएंगे तो वहां तक चलेगा। तो उदाहरण नहीं, कौन सा उदाहरण है, चलो अभी उस लड़की का ही लेते हैं ना। ऐसा करते हैं, सुशीला मीना जो लड़की थी ना, अपनी जो छोटी बच्ची है, उसका एग्जांपल लेते हैं। उसका वीडियो था, और जो कि किसने, तेंदुलकर शेयर किया, मास्टर ब्लास्टर ने तो शेयर किया है ना। आप तो यंग पीढ़ी के लोग होंगे जो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको सचिन उतना अट्रैक्ट ना करता हो, पर जो हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, उन्होंने, उनके लिए तो बस, उन्होंने जो सचिन को देखा, सौरभ को देखा, द्रविड़ को देखा, लक्ष्मण को देखा, तो एक अलग ही बात है। चलिए, तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं। सचिन ने उस लड़की का वीडियो शेयर किया, ठीक है। हम में से ज्यादातर लोगों ने, लगभग सभी ने ही वो वीडियो देख ही लिया होगा, है ना। हमको उस लड़की के बारे में जो पता है वो है सूचना। वो क्या है, केवल और केवल सूचना है, इंफॉर्मेशन है। आप में से कुछ कह रहे होंगे नहीं ज्ञान है, तो भाई ज्ञान नहीं है वो, है ना। वो केवल और केवल क्या है, सूचना है। उस वीडियो में लड़की में जो संभावना दिख रही है वो क्या है, कि भाई क्या संभावना दिख रही है कि यार ये बॉलिंग कर रही है ना, तो हो सकता है भविष्य में इसको यदि शानदार ट्रेनिंग मिले, बढ़िया सुविधाएं मिले, इसको बढ़िया तरीके से सिखाया जाए, कोच किया जाए, तो हो सकता है ये बॉलिंग में असाधारण प्रदर्शन कर दे, फास्ट बॉलिंग में। तो सचिन ने जो देखा उसमें, वो सचिन ने क्या देखा उसमें, एप्टीट्यूड देखा। क्या देखा, एप्टीट्यूड देखा, कि जो संभावना दिख रही है, सफलता की जो संभावना दिख रही है, वो क्या दिख रही है, एप्टीट्यूड है। क्या है, एप्टीट्यूड है, जो संभावना जो सचिन को दिख रही है। अभी वर्तमान में वो जैसी बॉल फेंक रही है, अभी वर्तमान में वो जैसी भी बॉल फेंक रही है, वो उसकी क्या है, वो है उसकी योग्यता, एबिलिटी। तो योग्यता क्या है, वर्तमान में किसी भी कार्य को आप कितना अच्छा कर रहे हो, वो ही आपकी योग्यता होती है वर्तमान में।
चाहे ये ट्रेनिंग से आई हो, जन्मजात हो, कैसी भी हो, वर्तमान में आप किसी भी कार्य को कितना अच्छा कर पा रहे हो, वो आपकी क्या कहलाती है? योग्यता है। तो जो क्या कहते हैं, जो सुशीला मीना जो लड़की है, वो अभी कैसी बॉल फेंक रही है, जैसी भी बॉल फेंक रही है, वो उसकी क्या है? योग्यता है, वो उसकी एबिलिटी है। लेकिन यदि वो फास्ट बॉलिंग को सही जगह पर पिच करा पा रही है, सही जगह पर पिच करा पा रही है, सही तरीके से फेंक पा रही है, सही दिशा में फेंक पा रही है, सही लेंथ पर फेंक पा रही है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा कि भाई आप अपनी जो योग्यता है, उस योग्यता को कितना बेहतर तरीके से काम में ले रहे हो, कितना बेहतर तरीके से उसको अप्लाई कर रहे हो, वो आपका क्या होती है? स्किल होती है। जैसे दुनिया में कितने सारे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कोई इन स्विंगर कराता है, किसी का कौशल है इन स्विंगर का, किसी का कौशल है आउट स्विंगर का, किसी का कौशल है कि वो 6 की 6 यॉर्कर बॉल फेंक सकता है। तो ये क्या है? ये स्किल है। और योग्यता क्या है? वर्तमान में वो जैसी भी बॉल फेंक रहे हैं, वो उनकी क्या है? एबिलिटी है, कि फास्ट बॉल पे फेंकने की उनकी योग्यता है। ठीक है। अब आगे यदि आप देखोगे रुचि, रुचि क्या है? कि यदि वो लड़की, उस लड़की को जब भी टाइम मिले तो वो क्या कर लेती है? चलो टाइम मिल गया, कोई बात नहीं, कोई चलो क्रिकेट खेल लो, तो उसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, कि जब भी समय मिला तो क्रिकेट खेल लिए, तो वो क्या है? इंटरेस्ट। लेकिन यदि वो टाइम निकाल निकाल करके खेल रही है, टाइम निकाल निकाल करके खेल रही है, कि भाई जब भी टाइम मिला तुरंत बल्ला लेके चल दिए, तुरंत बॉल फेंकना शुरू कर दिए, तो वो क्या हो जाएगी? हॉबी। ठीक, अभी हम इसको और विस्तार से अलग से और देखेंगे। ज्ञान क्या है? कि भाई किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में जो आपको जो जानकारी है, वही क्या है? आपका ज्ञान है। किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में जो आपकी जानकारी है, उसी को हम क्या कह देते हैं? ज्ञान कह देते हैं, नॉलेज कह देते हैं। यानी कि जो अब जैसे जो वीडियो जो शेयर किया गया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट का ज्ञान है, सभी में तो होता नहीं है, हालांकि हर कोई अपने आप को ज्ञानी तो समझता ही है, लेकिन कुछ लोग समझ पा रहे होंगे कि यार ये बॉल सही फेंक पा रही है, टिप्पा सही डाल रही है, तो उनको क्या है? कि वो ज्ञान है। क्या है? वो ज्ञान है। और इसके बाद में एक चीज और बच गई, वो है समझ। आप समझ और लिखना चाहें तो लिख दो समझ। समझ को कहते हैं अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, चौकों में नमी आ गई है यार। तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है? कि सचिन ने उसकी बॉल को देख करके, उसको बॉलिंग करते हुए सचिन ने जो देखा, उसमें सचिन जो समझ पाया, वो अंडरस्टैंडिंग है। हर कोई नहीं समझ पाया। हो सकता है सचिन से पहले कितने सारे लोगों ने वीडियो देखी हो सकता है उनमें से कुछ लोग समझ भी गए हो, लेकिन चूंकि वो इतने फेमस नहीं थे, तो जो समझ में आ गया वो है समझ। तो ये सब हो गया। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता ये होगी कि उस लड़की को अब सब कुछ सिखा दिया, ट्रेनिंग मिल गई मान लो, अब उसने क्या कर दिया? अपना डेब्यू किया है, अब वो मान लो किसी भी स्तर पे खेल रही है, तो उसको ट्रेनिंग भी मिल गई। अब वो ट्रेनिंग मिलने के बाद अपना जो कौशल है, अपनी जो योग्यता है, अपना जो कौशल है, अपना जो ज्ञान है, इन सबको मिला करके कैसे उपयोग करती है। भाई पिच कैसी है, परिस्थिति कैसी है, इस किसी भी बल्लेबाज को किस प्रकार की बॉलिंग करनी है, ये सब किस में आएगा? ये इंटेलिजेंसी में आएगा। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सचिन की बॉलिंग में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यदि आपने देखी हो कभी तो, या बुमराह, वर्तमान में जो बुमराह है, स्किल तो है ही, एबिलिटी तो है ही, लेकिन जो एक बहुत अलग चीज है, दो गेंदबाजों में जो बहुत डिफरेंस पैदा कर सकती है, वो है इंटेलिजेंसी। वो क्या है? इंटेलिजेंसी। कि भाई बॉल को कौन से गेंदबाज को, जैसे बुद्धिमत्ता का और यदि एग्जांपल देखना हो तो आपको देखिएगा कप्तानी में, एक कप्तान का इंटेलिजेंट होना बहुत आवश्यक है। कप्तान की इंटेलिजेंसी बहुत बड़ा अंतर गैप लेकर के आ सकती है एक ही मैच में। तो वो क्या है? इंटेलिजेंसी है। ठीक है, समझ में आया? नहीं भी आया होगा तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो दोबारा से देख लो, ज्ञान क्या है? कुछ तथ्य है हमारे पास, कुछ जानकारी और कुछ सिद्धांत हैं,
वो सब हमारे पास है, तो वो सब क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। जैसे किसी को इतिहास का बहुत अच्छे से ज्ञान है, लेकिन उस इतिहास के फील्ड में वो रिसर्च कर पाएगा कि नहीं, बहुत अच्छा इतिहासकार बन पाएगा कि नहीं, ये उसके एप्टीट्यूड से तय होगा। ठीक। ज्ञान के बाद में जो है अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो तथ्य हैं हमारे पास, जो ज्ञान है, जो जानकारियां हैं, उनको हम किसी भी क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से कितने अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, वो है समझ। वो है क्या कहलाती है, अंडरस्टैंडिंग कहलाती है। कि भाई ज्ञान है, लेकिन मान लो मैं अपने ज्ञान को कितने अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूं, वो क्या होगी, मेरी समझ है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है, कि भाई किसी भी काम को वर्तमान में कोई व्यक्ति कैसे कितना अच्छा कर सकता है, वो क्या है, उसकी योग्यता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्तमान में कितना अच्छा लिख सकता है, कितना अच्छा गा सकता है, कितना अच्छा तैर सकता है। कौशल क्या हो जाएगा आपका, स्किल। स्किल क्या है कि कोई भी काम यदि किसी को दिया गया तो कोई व्यक्ति उस काम को कितनी आसानी से कर सकता है, कितनी सटीकता के साथ में कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, वो सब क्या कहलाएगा, उसकी एबिलिटी कहलाएगी, योग्यता कहलाएगी। ठीक है। अभी रुचि, शौक और इंटेलिजेंस, इन तीनों को हम अलग से देखेंगे विस्तार से, क्योंकि हो सकता है कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि विभेदन कीजिए। खासतौर पर यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और आरपीएससी में तो आ ही जाता है। ठीक है, चलिए तो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में अंतर देख लेते हैं, इनमें क्या संबंध है और क्या संबंध नहीं है। एप्टीट्यूड और अभिरुचि और रुचि में संबंध। संबंध और अंतर। तो रुचि और अभिरुचि क्या है, तो अभिरुचि क्या है भाई। सबसे पहले अभिरुचि पे देखो, जब भी दो चीजों में आपको अंतर देखना हो, जब भी दो चीजों में क्या देखना हो, आपको अंतर देखना हो ना, तो अंतर कैसे देखा जाता है, सबसे पहले उनको तय कर लो कि ये होता क्या है। दोनों चीजों को, जब दोनों चीजें एकदम फिक्स हो जाएंगी, तय हो जाएंगी, तो आप आसानी से अंतर कर पाओगे। जैसे कि टॉपिक नंबर 1 जब हमने पढ़ा था, तो उस समय हमने एथिक्स और मोरालिटी में अंतर किया था। तो हमने पहले तय किया था कि एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है। फिर हमने मोरालिटी और कानून, लॉ में अंतर किया था। फिर धर्म का और मोरालिटी का अंतर किया था। तो हमने क्या किया था, पहले तय किया था कि धर्म का अंतर क्या है, मजहब का अंतर क्या है, मजहब का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, और नैतिकता का मतलब क्या है। तो हम अंतर करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए पहले अभिरुचि क्या होती है वो हमने देख लिया है, तो अब रुचि भी देख लेते हैं कि रुचि क्या होती है। जैसे हमें पता चलेगा कि रुचि क्या होती है, तो अंतर करना आसान हो जाता है। जैसे अभिरुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था। अभिरुचि किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने की स्वाभाविक योग्यता या क्षमता होती है। जैसे अगर विकसित किया जाए प्रशिक्षणों के द्वारा, तो संभावना है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है, जैसे सुशीला मीणा में जो लड़की है, उसमें बहुत संभावना दिख रही है। यशस्वी जायसवाल में बहुत संभावना दिख रही है कि भाई शानदार टेस्ट क्रिकेटर बनेगा। शुभमन गिल में शानदार संभावना दिख रही है कि भाई भारत का भविष्य बनेंगे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत। तो ये संभावनाएं दिख रही है। नीतीश रेड्डी संभावना दिख रही है उसमें, और वो करके भी दिखा रहा है। तो संभावना है, कितने सक्सेस होंगे कि नहीं ये भी आगे पता चलेगा, बट अभी क्या दिख रही है, इनमें संभावना है, और कुछ हद तक सफल भी हुए ये लोग। तो अब रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। जब आपके पास खाली समय है, टाइम है, और आपके पास विकल्प भी खूब सारे हैं, और आप पे कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जो काम करना पसंद करोगे वही आपकी रुचि है। मान लो कि आपके पास टाइम है कि यार चलो टाइम है, और आप एक ऐसी जगह पे हो, मान लो कि वहां पर क्रिकेट खेलने के भी संसाधन है, आप क्रिकेट खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, इसके भी संसाधन है, कैरम खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो, मोबाइल में कोई गेम खेल सकते हो। और आपने वहां पर मतलब जितने भी खेल होते हैं सभी हैं, लेकिन यदि आप एक ही खेल को चूज कर रहे हो 2 बार 3 बार, तो वो आपका क्या है, रुचि है आपकी इस खेल में। उस खेल में क्या है, आपकी रुचि दिखाएगी। रुचि बदल सकती है,
रुचि कभी भी बदल सकती है, अभिरुचि नहीं बदलती है, रुचि बदल सकती है। तो खाली समय में उपलब्ध विकल्पों में से जिस विकल्प को व्यक्ति चुनता है वही उसकी रुचि है। और रुचि क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे कि किसी जमाने में आपको रुचि थी किसमें, अवेंजर्स मूवी है ना, अवेंजर्स सीरीज की जो फिल्में हैं उनमें। कभी आपकी रुचि हो सकती है कि कभी मार्वल सीरीज में रुचि, वो डीसी में रुचि जागृत हो जाए, मार्वल तो एवेंजर्स की है। तो रुचि बदल भी सकती है, अभिरुचि नहीं बदलती। अभिरुचि तो जन्मजात है, स्वाभाविक है। हो सकता है कोई रेयर चांसों में एक से ज्यादा फील्डों में हो, कई बार होती है। जैसे एलिस पेरी हो गई, ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी है एलिस पेरी, उसने फुटबॉल में भी कमाल कर दिया। फुटबॉल में भी वो राष्ट्रीय टीम में खेली है, फीफा वर्ल्ड कप उसने खेला है। और क्रिकेट में तो उसने कितने सारे वर्ल्ड कप जीत ही लिए, T20 के जीते हैं, वनडे के जीते हैं। असाधारण प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो जैसे लड़कों में ट्रेविस हेड से लोग परेशान हैं, उधर महिलाओं में एलिस पेरी से परेशान है, ठीक है। तो वैसे भी देखा जाए तो पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से ही परेशान है। भारत की टीम को सबसे बड़ा यदि कोई प्रतिद्वंदी है, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, हमेशा से ऑस्ट्रेलिया है। शायद 1987 का वर्ल्ड कप था शायद, वहां भी ऑस्ट्रेलिया बीच में आ गई। फिर उसके बाद में 2003 में तो आई थी। 1999 में भी ऑस्ट्रेलिया ने ही सुपर 6 से बाहर किया था, और 2007 में तो खैर पहली बार हो गए। 2011 वर्ल्ड कप इसीलिए जीत पाए कि क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। नहीं हरा पाते तो फिर गड़बड़ थी। और देख लो, फिर तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी भारत के लिए शुरू से रहा है, मेल फीमेल दोनों में ही। तो अभिरुचि और तो रुचि क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूं शौक क्या है। शौक सुनते ही मेरे को एक शेर याद आ गया, इरशाद किया जाए कि जाने कितने ही कपड़े मेरे अलमारी में लटके रह गए, किसी का जाना मेरी जवानी के शौक खा गया। तो ये है, आपको ऐसा नहीं बनना है, कोई चला गया तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। वो विकास दुबे कीर्ति सर एक शेर सुनाते हैं ना कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। तो शौक क्या है, रुचि क्या है, खाली समय में, लिख देता हूं मैं, खाली समय में उपलब्ध विकल्पों में से, उपलब्ध विकल्पों में किसी एक को चुनना। यह बदल भी सकता है, यानी कि रुचि क्या है, अस्थायी है। रुचि कैसी है, अस्थायी है। शौक क्या है, हॉबी क्या है, समय बिताने के लिए, समय बिताने के लिए नियमित तौर पर, समय बिताने के लिए नियमित तौर पर की जाने वाली पसंदीदा गतिविधि। सामान्यतः स्थायी होती है। ये भी बदल तो सकती है भाई, सामान्यतः स्थायी है लेकिन ये बदल सकती है। शौक भी बदल सकता है। शौक बड़ी चीज है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, शौक बड़ी चीज है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या है। देखिए अभिरुचि तो आपकी क्या दिखाती है, क्षमता बताती है, आपकी कैपेसिटी दिखाएगी। रुचि जो दिखाएगा ना, रुचि मेन रूप से क्या दिखाएगी, आपका लगाव बताती है। किसी क्षेत्र में क्षमता दिखाएगी क्या, अभिरुचि। किसी क्षेत्र से लगाव क्या बताता है, आपका रुचि दिखाएगा। और जो शौक है, शौक है नियमित तौर पे किया जाने वाला। दुनिया का हर शौक पहले रुचि होता है, दुनिया का हर शौक पहले रुचि होता है।
कोई भी शौक हो, वो हर शौक रुचि से शुरू होता है, लेकिन हर रुचि शौक नहीं होती। हर हॉबी इंटरेस्ट से शुरू होती है, लेकिन हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं होता। हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं होता। जैसे मान लो कि आपको किसी ने बताया गोदान के बारे में, यार गोदान बहुत शानदार उपन्यास है, गोदान पढ़ो, ठीक है, आपने गोदान पढ़ा, आपको मजा आ गया, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। जैसे किसी ने कहा गोदान बहुत शानदार है, आपकी रुचि जागृत हो गई, इंटरेस्ट जागृत हो गया, आपने गोदान पढ़ा, आपका इंटरेस्ट और जागृत हो गया। अब जो आपका इंटरेस्ट जागृत होगा ना, अभी तक था गोदान में, अब गोदान पढ़ने के बाद आपका जो इंटरेस्ट जागृत होगा वो होगा प्रेमचंद में, या फिर सभी उपन्यासों में भी हो सकता है, और भी उपन्यास पढ़ूंगा, या प्रेमचंद में भी हो सकता है। अब मान लो कि आपने प्रेमचंद को भी पढ़ा, और ज्यादा कहानियां पढ़ी, आपको और मजा आ गया। फूस की रात पढ़ी आपने सदगति पढ़ ली, आपको मजा ही आ गया, आपने कहा कि यार क्या शानदार है, क्या ऐसी कहानियां और भी होती हैं क्या, क्या ऐसे उपन्यास और भी हो सकते हैं क्या। आपने ढूंढा, किसी ने कहा पिंजर, फिर जैसे किसी ने कह दिया कि भाई पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम का, आपने देखा, आप पागल ही हो गए, पढ़ा आपने पागल ही हो गए। और फिर आपको पता चल गया कि यार इस पे पिंजर उपन्यास पे तो फिल्म भी बनी है, किसी ने बता दिया, आपने कहा अरे मजा ही आ गया। फिर जैसे ही आपने वो फिल्म देखी, अब आपको उस फिल्म में रुचि जागृत हो जाएगी। अगर आपने देखिए उपन्यास पढ़ना नियमित तौर पर शुरू कर दिया, जैसे गोदान पढ़ा, पिंजर पढ़ा, ठीक है, और आपने क्या कितने पाकिस्तान पढ़ लिया, या तमस पढ़ लिया, या नदी के दीप पढ़ लिया, शेखर एक जीवनी पढ़ लिया, आपका वंटी पढ़ लिया, महाभोज पढ़ा, मेला आंचल पढ़ा, आषाढ़ का एक दिन तो नाटक है, खैर, तो ये उपन्यास पढ़े। अब आपको उपन्यास पढ़ने में मजा आने लग गया, अब आप नियमित तौर पे उपन्यास पढ़ते हो, जब भी टाइम मिलता है उपन्यास पढ़ने बैठ जाते हो, 2 मिनट के लिए फुर्सत मिली, आप उपन्यास खोल के बैठ गए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, शौक, क्या बन जाएगी, ये आपकी हॉबी, ठीक है। अब आपकी उपन्यास पढ़ने की हॉबी बनी हुई है। अचानक से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पिंजर फिल्म के बारे में किसी ने बता दिया कि उपन्यासों पे फिल्में भी बनती हैं, बोले अच्छा, कि पिंजर पे बनी हुई है, पिंजर फिल्म देखो, आपने वो फिल्म देखी, मजा आ गया, फिर आपने वो देखी, फिर आपने कहा कि कोई और दूसरी भी देखता हूं, तो फिर आपने क्या देख ली, एक ट्रेन टू पाकिस्तान देख ली, खुशवंत सिंह के उपन्यास पे जो आधारित जो फिल्म बनी है वो आपने देख ली, आपको मजा आ गया। अब आपको फिल्मों में रुचि जागृत हो गई, अब आपको जब भी टाइम मिलता है फिल्म देखने बैठ जाते हो। अब फिल्म देखना आपके क्या बन जाएगा, शौक बन जाएगा, हॉबी बन जाएगी, ठीक है। जब रुचि नियमित और स्थायी हो जाए तो वह शौक बन जाती है। जो कोई भी इंटरेस्ट है जिसे आप नियमित करते हो और स्थायी तौर पे करने लग जाते हो, तो वो आपका क्या बन जाती है, हॉबी बन जाती है। रुचि को आप बार बार नहीं करते, लगातार नहीं करते, क्योंकि रुचि खत्म हो जाती है एक टाइम पे जाकर के। लेकिन शौक जो होता है ना, शौक बड़ी चीज है, तो शौक किया जाता है समय निकाल कर, और रुचि क्या होती है, जब समय होगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और शौक क्या है कि नहीं, टाइम निकालना ही है, चाहे जैसे भी मर्जी हो, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात आपके। अब यदि एप्टीट्यूड से रुचि का संबंध यदि आपको बताना हो कि इनके बीच संबंध क्या है, तो इनके बीच संबंध क्या है, बस यही है, ये हो गया आपकी एप्टीट्यूड और ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो ये बीच में जो है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एटीट्यूड में भी आती हैं और इंटरेस्ट में भी आती हैं, तो इनके बीच जो संबंध बनेगा वो किसका बनेगा, एक्सीडेंटल रिलेशन थ्योरी इसको हम कहते हैं। जब भी ऐसा बेनारेख दो चीजों के बीच में देखो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल रिलेशन थ्योरी कहते हैं, यानी कि आकस्मिकता का सिद्धांत कहते हैं, संयोग या आकस्मिकता का सिद्धांत, संयोग या आकस्मिकता का सिद्धांत। तो क्या है संयोग या आकस्मिकता का सिद्धांत, देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था पहले एक वीडियो में कि नागार्जुन ने बताया कि हमारी बुद्धि की 4 कोठियां हैं, हमारी बुद्धि 4 ही तरीके से सोचती है, सबसे पहले है, दूसरा नहीं है, तीसरा है भी और नहीं भी, ना तो है ना ही है, ठीक है। तो नागार्जुन साहब तो नागार्जुन है ना, शून्यवाद उन्होंने दिया, माध्यमिक का दर्शन उन्होंने दिया, और बुद्ध की कोटि के व्यक्ति हैं वो, बुद्ध जिस लेवल पे जाकर के सोचते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं कि बुद्ध से भी ज्यादा ऊपर जाकर के उन्होंने सोचा है नागार्जुन साहब ने,
छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े बाबा। तो इनके बीच क्या है, आकस्मिकता का सिद्धांत है, एक्सीडेंटल रिलेशन थ्योरी है। तो इनके बीच संबंध क्या बनेंगे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कैसे, इधर ले लेते हैं आपकी रुचि यानी कि इंटरेस्ट, और इधर हम ले लेते हैं क्या, अभिरुचि और एप्टीट्यूड। तो क्या बनेंगे इनके बीच में, 4। पहला क्या है कि अभिरुचि है, रुचि है, अभिरुचि नहीं है। कि भाई क्या है, रुचि तो है लेकिन अभिरुचि नहीं है। मान लो किसी को क्रिकेट में बहुत रुचि है, क्रिकेट क्रिकेट मेरी जान, क्रिकेट 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 ही खेलता रहता बंदा 24 घंटे, पर एप्टीट्यूड है ही नहीं दे लेवल का भी। बॉल आ रही है, कहां पर टप्पा पड़ेगा, कैसा शॉट लगाना चाहिए, इस पे समझ में ही नहीं आता। कितनी तेज आ रही है कि नहीं वो समझ ही नहीं पाता, बॉल को कहां पे लैंड होगी समझ ही नहीं पाता, पिच कहां पे होगी समझ ही नहीं पाएगा, लेंथ समझ ही नहीं पाता बेचारा। तो क्या खास खास क्रिकेटर बनेगा। कैच पकड़ रहे हैं साहब, कैच पकड़ रहे हैं और समझ में ही नहीं आ रहा क्या टेक्निक है कैच की, एप्टीट्यूड है ही नहीं, पर क्रिकेट खेलने का शौक है, बस दूसरों को देख करके शौक बना लिया। तो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सफल हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। सफल हो सकता है, सफल हो सकता है, संभावना है, हो सकता है, बहुत कम ही चांस है, पर हाँ हो सकता है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब अभिरुचि नहीं है, अभी नहीं, रुचि नहीं है, अभिरुचि है, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आइंस्टीन थे, आइंस्टीन को शुरू में साइंस में ऐसा कहते हैं कि उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी, उनको लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उनको कहते हैं कि लिटरेचर में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन चूंकि एप्टीट्यूड था ही, उसमें क्या था कि भाई एप्टीट्यूड था ही नहीं लिटरेचर को लेकर के, साहित्य को लेकर के, तो वो कुछ कमाल ही नहीं कर पाए उसमें। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें एक और उदाहरण लो, युवराज सिंह का लो। युवराज सिंह को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शुरू में क्रिकेट खेलने में। वो कहते हैं कि माय फादर वाज जस्ट लाइक हिटलर, मुझे जबरदस्ती क्रिकेट खिलाते थे। तो लेकिन उनमें क्या था, अभिरुचि थी, अभिरुचि थी, रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या कर दिया, शानदार प्रदर्शन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि बाद में रुचि भी जागृत हो गई, बाद में उनमें क्या हो गया, रुचि भी जागृत हो गई। तो यहां भी व्यक्ति क्या कर सकता है, यहां पे सफल, जितने सफल होने की संभावना यहां पर है, तो यहां पे सफल होने की संभावना, सफल होगा, लिख सकते हो सफल हो सकता है, लेकिन यहां संभावना ज्यादा है, अभिरुचि है, ठीक है। तो उदाहरण में लिखो युवराज, सिद्धू का लिख दो, नवजोत सिंह सिद्धू का भी आप जीवनी पढ़ोगे तो सिद्धू भी कहता है कि मैं इसीलिए पढ़ा क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे ये लिया था वचन कि भाई तू बस एक बार खेल ले भारत के लिए, फिर तेरी मर्जी में आए वो करना, बस एक बार इंडिया के लिए तू क्रिकेट खेल ले। उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर उसको कसम दिला दी तो सिद्धू खेला और सिद्धू साहब ने कमाल किया, ठीक है। सिक्सर सिद्धू के नाम से फेमस थे वो, और एज ए ओपनर अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनमें रुचि भी है ये भी है, ऐसा व्यक्ति ना कमाल कर देगा, क्या कर देगा, कमाल कर देगा। ये अपने फील्ड में क्या करेगा भाई, कमाल करेगा, स्वाभाविक क्षमता जैसे उसमें होगी, है ना। जैसे लता मंगेशकर को लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो, विराट कोहली को ले लो, अमिताभ बच्चन को ले लो, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो, नरेंद्र मोदी को ले लो, इंदिरा गांधी को ले लो। दुनिया में जिस किसी भी फेमस व्यक्ति को जानते हो, ज्यादातर जो बहुत ज्यादा सफल आदमी हैं उनमें से किसी को भी आप लोगे, एप्टीट्यूड और रुचि और अभिरुचि उनमें दोनों मैच कर गई तो कमाल कर दिया। जैसे विकास सर का ही एग्जाम्पल ले लो ना, शुरू से ही उनका पढ़ाने में इंटरेस्ट था, वो कह रहे थे कि भाई मैं तो लेक्चरर बनना चाहता था DU में, और फिर जीवन भर कोचिंग में पढ़ाया भी है, तो अब आप देख रहे हो कितने शानदार टीचर बन गए।
बहुत से लोग हैं ऐसे जिनकी रुचि और एप्टीट्यूड दोनों मिल जाते हैं तो वो कमाल कर देते हैं। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन को ले लो, एक्टर बनना चाहते थे। इरफान खान को लो, एक्टर बनना चाहते थे, रुचि भी थी और एप्टीट्यूड भी था, तो शानदार कमाल कर दिया। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ना तो रुचि है ना ही अभिरुचि है, ये तो मतलब कि ये देख लो कि बस डाउन ही डाउन जाएगा। ना तो रुचि है, ना ही इंटरेस्ट है, ना ही एप्टीट्यूड। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा दोनों आईएएस है, फुल सुविधा बच्चे को दे रहे हैं, आईएएस की कोचिंग करा रहे हैं दिन और रात, शुरू से ही यही दिमाग में बिठाया, फिर भी बच्चा पास ही नहीं हो पा रहा। क्या करें? नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, एप्टीट्यूड है ही नहीं, ना तो रुचि है ना ही अभिरुचि है, ना तो रुचि है ना ही अभिरुचि है, दोनों ही नहीं है। तो ये बंदा क्या हो जाएगा? बहुत बुरी तरह फेल होगा जीवन में। तो जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जिसमें ना तो उसकी रुचि है ना ही उसमें उसकी अभिरुचि है, कि उसका करने का मन भी नहीं करता और भगवान ने वैसी क्षमता भी नहीं दी है करने की, तो भाई वो के खाकी करेगा यार, कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, दुनिया में सबसे शानदार व्यक्ति कौन से हैं? ये रुचि भी है अभिरुचि भी है, कमाल कर देंगे, कमाल धमाल बेमिसाल प्रदर्शन कर देंगे, ये तो ना झंडे गाड़ देंगे। ठीक, रुचि समझ में आ गई आपके, शौक समझ में आ गया। अब हम इसका बुद्धिमत्ता से और संबंध देख लेते हैं कि एप्टीट्यूड और बुद्धिमत्ता में क्या संबंध है। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, भाई शक हो सुबह हो, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। किन्हीं भी चीजों को लेकर के, जैसे मैंने जो भी बताया उनमें लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम संबंध व अंतर किसमें देखेंगे? एप्टीट्यूड में और बुद्धिमत्ता में। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। वैसे बुद्धिमत्ता के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही हमारे का नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या नाम है? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक प्रज्ञा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो भी आप कहना चाहो, तो हम विस्तार से पढ़ेंगे वहां पे। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इंटेलिजेंसी होती क्या है। इंटेलिजेंसी का मतलब है कि कोई किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, समझना। बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है? बोधगम्यता, कोई भी चीज लिख रही है, लिखे हुए को कितनी जल्दी आप समझ पाते हो, वो कहलाती है आपकी बोधगम्यता। कि भाई 3-4 लाइन, वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगर जो कहा गया है, जो लिखा गया है, अगर आप वही समझे हो तो फिर आप बहुत कम समझे हो। असली समझना वही है कि जो नहीं लिखा गया है वो भी समझ जाए। जैसे आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है एक, कौन सी? 2 बैलों की कथा। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। वो कहानी बताती है कि आजादी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। कहने को 2 बैलों की कथा है, लेकिन उसे देख करके ये पता चलता है कि भाई जो आजादी है ना, वो बहुत महंगी चीज है और आजादी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। कोई भी आप कहानी लोगे, बहुत कुछ कहानियां कहती हैं। यदि कोई समझने वाला होता ना, सिर्फ शायर समझता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। हर कोई थोड़ी समझ सकता है, हर कोई थोड़ी देख सकता है, सिर्फ देखने वाला ही देखता है। ठीक है, तो ये समझना, ये जानना, ये पहचान पाना, ठीक है, हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। तो बोधगम्यता, विश्लेषण करने की क्षमता, हर किसी में नहीं होती विश्लेषण करने की क्षमता, है ना। अमूर्तीकरण की क्षमता, कि भाई अमूर्त टॉपिक है, आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्ट को भी समझ जाए जो व्यक्ति, है ना, एब्स्ट्रैक्ट की क्षमता है। साथ ही इसमें निर्णय करने की क्षमता, बहुत अच्छे तरीके से निर्णय कर पाता है कोई व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति में क्या फैसला करना है, क्या सही है क्या गलत है, कर सकता है। समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सब क्या कहलाता है? आपका बुद्धिमत्ता है।
आपको ये नहीं लग रहा कि ये सी सेट का सिलेबस है? हमारा सी सेट का ही सिलेबस है ये, सेम टू सेम, ठीक है, और कहीं से नहीं लिखा मैंने, सी सेट से ही लिखा है, सी सेट के सिलेबस से ही लिखा है, ठीक है। गणित को समझने की क्षमता, तर्क को, बहुत से लोग होंगे ना उनके समझ में तर्क आता ही नहीं है, उनको कितना भी तर्क दे लो उनकी समझ में आता ही नहीं कि तर्क भी कोई चीज होती है, वो अपनी बात पे अड़ गए दौड़ गए, बस उनको तर्क समझा लो, आप समझ जाए तो गारंटी है। दर्शन को समझने की क्षमता, हर कोई थोड़ी समझ सकता है भाई, ये सब क्या है, बुद्धिमत्ता के आधार है। यदि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को बहुत आसानी से समझ पा रहा है तो इसका मतलब इंटेलिजेंस लेवल उसका हाई है। इन सब चीजों को समझने में जो व्यक्ति जैसा है उसके आधार पर उसकी इंटेलिजेंस ही तय हो जाएगी, बुद्धिमत्ता तय हो जाएगी। कि तर्क दिया तो तर्क को समझो, या तर्क प्रस्तुत करो अपना। तर्क प्रस्तुत करना भी तो एक बात है ना, किसी भी चीज को समझना, विश्लेषण कर पाना, संश्लेषण कर पाना, तुलना कर पाना, दो चीजों की तुलना कर पाना, तो ये सब क्या है, इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ये सब क्या है, बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा इतिहास यदि आपको देखना हो, साइकोलॉजी में हमारा जो इतिहास है, क्योंकि साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी के हिसाब से यदि आप इतिहास देखोगे कि भाई बुद्धिमत्ता क्या है, तो क्या है बुद्धिमत्ता, तो बुद्धिमत्ता जब भी आप बताओ साइकोलॉजी में, तो 3 लोगों के नाम बता दो बस। कितने लोगों के नाम बताने? 3 लोगों के। सबसे पहले बताना है अल्फ्रेड बिने का नाम, अल्फ्रेड बिने। दूसरे नंबर पर किसी का नाम यदि आपको बताना है अल्फ्रेड बिने के बाद में, तो वो किसका बताना है? चार्ल्स स्पीयरमैन का, चार्ल्स स्पीयरमैन, भाले वाला आदमी। और तीसरे नंबर पे आपको किसी का यदि बताना, वैसे देखो जो अल्फ्रेड बिने है ना, अल्फ्रेड बिने जो है वो कहां के? नीस के हैं, फ्रांस। नीस का नाम सुना है आपने? जहां पे आतंकवादी हमले हुए थे। आप तो शायद बहुत छोटे हो रहे होंगे शायद, तो उस समय आपको हो सकता है कि जो है याद ना हो, ठीक है। तो किसने किए थे? बट हाँ, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने जो दिया, इन्होंने एक स्केल विकसित, सबसे पहले तो ये देख लो, इन्होंने एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया, एक कारक बुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसको कहते हैं यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। और उन्होंने क्या कि सोचने और समझने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता होती है। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है, ये इंग्लैंड के हैं ना, ये व्यक्ति कहां के? चार्ल्स स्पीयरमैन इंग्लैंड के हैं। 1945 में इनकी डेथ हो गई थी, और गांधी जी से ये शायद 5 साल छोटे हैं, 6 साल 5 साल छोटे हैं, है ना, ऐसे ही याद किया हुआ है मैंने, 5 साल या 6 साल छोटे। 1853 होंगे, 63, 1863 होंगे, है ना। गांधी जी 1869 है, तो ये भी 1800, 5 साल छोटे, 69 63 होंगे से, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, पीसीएस में तो भले याद कर सकते हो, वहां तो पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं है। चार्ल्स स्पीयरमैन है, तो ये इंग्लैंड के, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने जो थ्योरी दी वो क्या बताई? द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया इन्होंने, 2 फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, 2 फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, द्विकारक बुद्धिमत्ता सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया। और उसको नाम क्या दिया? एक तो दिया जनरल बुद्धि, इन्होंने नाम दिया, और दूसरे को नाम दिया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जीएस कारक सिद्धांत भी इसको कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? जीएस कारक सिद्धांत भी कह देते हैं। तीसरे नंबर पे आए हैं, उनका नाम है होवार्ड गार्डनर, होवार्ड गार्डनर। जो ये होवार्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने 1857 से 1911 इनका जीवन काल रहा है। नीस फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने यूनिफैक्टर
बुद्धिमत्ता सिद्धांत दिया, एक कारक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इन्होंने दिया, और 1905 में इन्होंने एक स्केल विकसित किया। 1905 में इन्होंने एक स्केल विकसित किया। अरे यार चौक टूट गया। तो इन्होंने क्या किया, नीस फ्रांस, उन्नीस सौ पांच में इन्होंने एक स्केल विकसित किया, और साइमन के साथ मिलकर के, साइमन गोवैक, वो वाला साइमन नहीं है ना, अलग है, ये मनोवैज्ञानिक है बेचारा, साइमन बिने थ्योरी, साइमन बिने स्केल, सॉरी, साइमन बिने स्केल दिया उन्होंने 1905 में। और इस स्केल के द्वारा क्या मापा जाता था, बुद्धि मापी जाती थी, किसी भी व्यक्ति का आईक्यू मापा जाता था कि आईक्यू क्या होता है। वर्तमान का जो आईक्यू है, वो जो आईक्यू का जो पैमाना है जो विकसित किया गया, वो 1916 या 17 में, 16 में ही शायद या 17 में, है ना, जो बनाया गया, वो बनाया गया लुइस थर्मन के द्वारा। टर्मन कह लो, थर्मन कह लो, LEWES, लुइस, टर्मन कह लो, थर्मन कह लो, जो भी आपकी समझ में आए, प्रोनाउंसिएशन की बात है, लुइस थर्मन ने। और वर्तमान का जो आईक्यू टेस्ट है, कुछ सुधारों के साथ में इसी पे बेस है। आधार किसने दिया, साइमन बिने ने दिया, और लुइस थर्मन ने उसको आगे बढ़ाया। आगे के टॉपिक में, टॉपिक नंबर 4, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है, वहां पे हम इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बुद्धियों के सिद्धांत हैं। 3 बुद्धियों के सिद्धांत जो है वो हमारे पास हैं। तो बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, होवार्ड गार्डनर ने। इन्होंने कहा था, तो आप बताओ टाइम के हिसाब से सबसे लेटेस्ट कौन होगा, गार्डनर साहब होंगे। तो इन्होंने कब दिया है, 1983 में। देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया, साइकोलॉजी शुरू हुई है 1850 में। साइकोलॉजी जो विषय है ना, बहुत नई विषय है। 1850 में शुरू हुई, 1900 तक धीरे धीरे रिसर्च होना शुरू हुई है। इसीलिए आप जितनी भी रिसर्च देखोगे, सब आपकी 1900 के बाद की ही मिलेंगी। सारी की सारी रिसर्च, सारी की सारी थ्योरी, सब 1900 के बाद की ही मिलेंगी ज्यादातर। होवार्ड गार्डनर ने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। इन्होंने इंटेलिजेंस के 8 प्रकार बताए। कितने कारक बताए, 8 कारक बताए। भाषा ही बता दिया, स्थानिक बता दिया, गणित की बता दी, प्रकृति की बता दी, संगीत की बता दी, और भी कई 8 प्रकार की बताई। नेक्स्ट टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या रिलेशन है, यहां देख लो। यदि मल्टीपल इंटेलिजेंस को ही यदि हम एप्टीट्यूड मान लें, यदि मल्टीपल इंटेलिजेंस को ही हम बुद्धिमत्ता की असली परिभाषा मान लें, इसी को ही बुद्धिमत्ता की असली परिभाषा यदि मान लें, तो फिर एप्टीट्यूड इसके अंदर ही आ जाएगा। फिर तो कोई अंतर नहीं रहेगा, साफ बात है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की बुद्धि शामिल कर दी। जब सभी सारे क्षेत्र इसमें शामिल कर दिए, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा, फिर तो ये बचेगा ही नहीं। लेकिन यदि केवल आईक्यू को ले ले, लेकिन यदि केवल इसको ले, तो फिर अंतर करना आसान हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, अंतर करना, डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। कैसे अंतर करना आसान हो जाता है, समझते हैं ना। अल्फ्रेड विने, चार्ल्स स्पीयरमैन, होवार्ड गार्डनर। अल्फ्रेड विने एक कारक बुद्धि सिद्धांत, चार्ल्स स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, होवार्ड गार्डनर बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। चलिए, तो यदि हम केवल आईक्यू को लें तो कैसे अंतर हम कर सकते हैं, वो हम समझ लेते हैं ना। केवल आईक्यू को लें तो मान लो, जैसे हम कुछ, जैसे बच्चा है, बच्चे को हम कुछ भी बनाना चाहते हैं, या व्यक्ति कोई भी है, तो कई प्रकार के प्रोफेशंस को लेकर के हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ले लो बेसिक जो हमारे काम धंधे, प्राथमिक स्तर के जो काम धंधे है ना, जैसे कि आप ले लो किसान, ठीक है, जैसे हम ले लो क्या, बढ़ई, ठीक है। आजकल तो देखो नए नाम आ गए, इंग्लिश में नाम बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं। जैसे कि अगला नाम मैं नाई बोलने वाला हूं, तो उसकी जगह हेयर स्टाइलिस्ट बोले तो अच्छा लगता है ना, पर मैं यहाँ पे हिंदी का ही शब्द लिख देता हूं, तो कोई भी भाई प्लीज बुरा ना माने, है ना। तो कोई भी प्रोफेशन है ना, दर्जी हो गया, लोहार हो गया, ड्राइवर हो गया, कोई भी जो ये प्रोफेशन इस टाइप के जो है, तो ठीक है, एक तो ये प्रोफेशन हो गए। और इनसे थोड़े ऊपर के प्रोफेशन आप देखो, जैसे चित्रकार,
हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। ये कौन चित्रकार है? गाना आपने शायद सुना होगा, राज कपूर पर फिल्माया हुआ है शायद, है ना। तो चित्रकार, संगीतकार, संगीतकार और किसको आप ले सकते हो? कलाकार। कलाकार में तो खैर सारे कलाकार आ जाते हैं, मैं बेसिकली एक्टर को इसमें ले रहा था, है ना। लेखक, कवि। कौन सा लेखक? वो वाला लेखक नहीं जो गलत जगह पे लिखता है ना। बहुत से लोग होते हैं रेलवे पे लिख देंगे, रेलों पे कहीं घूमने गए वहां पे लिख देंगे कि भाई पिंकी आई लव यू, बबलू आई लव यू, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं ना। तो वो वाले लेखक नहीं चाहिए ना। और तीसरे नंबर पे आप ले लो गणितज्ञ, दार्शनिक। और आप किसको ले सकते हो? गणितज्ञ को ले लो, दार्शनिक को ले लो, तर्कशास्त्री। ठीक है, चलो वैज्ञानिक को भी यहां पे ले सकते हैं ना। थोड़ा सा आईक्यू से देख लेते हैं, इंटेलिजेंसी का और अभिरुचि को समझने के लिए अंतर। जैसे किसान है, बढ़ई है, नाई, दर्जी, लोहार, ड्राइवर, ये सब जो हैं इस टाइप के जो पेशे हैं, इस प्रकार के व्यवसाय, इन प्रकार के व्यवसाय करने के लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए या नॉर्मल आईक्यू होगी तो भी काम चल जाएगा। जैसे आईक्यू आपको पता ही है कि भाई 60 से कम होगा तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। 60 से लेकर के 90 तक ठीक है, औसत है। 90 से लेके 120 तक ठीक है, बढ़िया है। और 130 से ऊपर तो गजब का है, कमाल कर देगा। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो यदि यहाँ पे 60 से 90 वाली यदि आईक्यू रेंज है, यानी कि यदि औसत आईक्यू है, तो यह काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज्यादा आईक्यू होगा तो हो सकता है बहुत अच्छा काम करे, लेकिन औसत आईक्यू होगा तो कम चल जाएगा। लेकिन मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए, मंद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जनरल आईक्यू है, सामान्य आईक्यू है, ये अपना काम बहुत अच्छे से कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा होगी तो काम को ज्यादा अच्छा कर लेगा, तो फिर जावेद हबीब बन जाएगा वो। जावेद हबीब जानते हो ना, चारों तरफ जिसके सैलून है। यदि ज्यादा अच्छा करेगा वो, इसमें आईक्यू ज्यादा लेवल हाई है, तो जावेद हबीब बन जाएगा, शहनाज बन जाएगा। शहनाज है ना, शहनाज हुसैन है, क्या नाम है उसका, जो वो एक महिला है ना जिसके ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट चलते हैं जिसके नाम के। लेकिन यदि कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लेगा, जीविका चला लेगा, रोजी रोटी चला लेगा। अब चित्रकार, संगीतकार, कलाकार, लेखक, कवि, ये सब कुछ बनना है तो इसमें बुद्धि का एक खास आईक्यू जो एक खास स्तर तक चाहिए, एक स्तर। उस स्तर से यदि ज्यादा आईक्यू होगा तो भी कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे कम होगा तो वो कर नहीं पाएगा उस काम को। कवि बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए, चित्रकार बनने के लिए, लेखक बनने के लिए एक विशेष स्तर का आईक्यू चाहिए ही चाहिए। उस विशेष स्तर के आईक्यू से कम आईक्यू होगा तो काम नहीं चलेगा, वो फिर चित्रकार नहीं बन सकता, संगीतकार नहीं बन सकता, कलाकार नहीं बन सकता। भाई आईक्यू एक स्तर पे चाहिए, उस स्तर से कम होगा तो काम नहीं चलेगा, पर उससे ज्यादा होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल कर देगा। ठीक है। और गणितज्ञ, दार्शनिक, तर्कशास्त्री बनने के लिए इनके लिए तो हाई आईक्यू चाहिए भाई। कैसा आईक्यू चलेगा? हाई आईक्यू चलेगा, कम आईक्यू में काम चलेगा ही नहीं। कम आईक्यू होगा तो चलेगा ही नहीं काम, तो ऐसे है। ठीक है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? तर्क करने, सीखने, समझने, किसी भी मानसिक गतिविधि को करने की जो क्षमता है वही क्या है? बुद्धिमत्ता है। किसी भी कौशल को सीखने और उस कौशल को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने की जो क्षमता है वही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता दुनिया के सभी क्षेत्रों में लागू होती है, लेकिन जो एप्टीट्यूड है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही होगा। वो व्यक्ति में एक विशेष काम करने की ही प्रेरणा देता है, जो अभिरुचि होगी। लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वो पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन को, पूरे क्षेत्रों को जो है वो कवर करता है। क्या? बुद्धिमत्ता। अभिरुचि को समझने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, अभिरुचि को विकसित करने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। अभिरुचि के माध्यम से किसी भी कौशल में महारत हासिल की जा सकती है, और उस महारत को किस तरीके से उपयोग में लेना है
और कैसे अभिरुचि को बहुत ज्यादा विकसित करना है, ये किससे तय होगा? ये बुद्धिमत्ता से ही तय होगा। ये किससे तय होगा? बुद्धिमत्ता से ही तय होगा। तो ये है, तो ये हो गया आपका अभिरुचि और बुद्धिमत्ता में संबंध और अंतर, अभिरुचि और रुचि में संबंध और अंतर, अभिरुचि और शौक में संबंध व अंतर, अभिरुचि क्या है, अभिरुचि क्या नहीं है, अभिरुचि की विशेषताएं क्या हैं, अभिरुचि का रुचि से क्या संबंध है और बुद्धिमत्ता से क्या संबंध है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज हमने पढ़ी हैं, आज हमने देखी हैं, आज हमने समझी हैं। यदि इनमें किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको किसी भी प्रकार का शक हो, सुबह हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी राय जरूर बताएं, समझाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद में मतलब टॉपिक तो यही है, इसमें जो नेक्स्ट जो सब टॉपिक जो आता है वो है लोक सेवक के लिए अभिरुचि। एक तो एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, है ना, वो इसी में देख लेंगे हमें। तो क्या है लोक सेवक के लिए अभिरुचि? लोक सेवक के लिए, एक आईएएस बनने के लिए आप में क्या क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए? आप में वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है? यदि नहीं है तो आप उन्हें अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं? तो इस टॉपिक का नाम क्या है? एप्टीट्यूड्स फॉर सिविल सर्विसेज। एप्टीट्यूड्स फॉर सिविल सर्विसेज। तो पहले इसमें हम देखेंगे कि भाई अभिरुचि मापने के टेस्ट, अभिरुचि मापने के टेस्ट जो है वो क्या क्या होते हैं? अभिरुचि मापने के टेस्ट क्या क्या होते हैं? तो इनके टेस्ट कैसे होते हैं? तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य टेस्ट होते हैं और एक दूसरे क्या होते हैं? स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन भी लोगों ने कमेंट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी एक ऐसे क्रिएटर ने कमेंट किया जिसके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नाम है यशी ब्लॉग्स, शायद यही नाम है उनका, यशी ब्लॉग्स करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कमेंट किया मेरे वीडियो पर, ठीक है। और एक यदि ऐसा बंदा जिसके क्रिएटर, जिसके खुद के लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, यदि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के कमेंट करके ये कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बेचारे को खुद के अभी शुरुआत ही है, बिल्कुल ही, है ना, कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो थैंक यू यशी ब्लॉग्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया, आपने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इसके अलावा एक दो बच्चों को और कमेंट आए जिन्होंने भी कहा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन सभी ने भी झूठी तारीफ मेरी की है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो क्या है, बस ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कमेंट जरूर करते गया, है ना। और सवाल पूछिए, जिस तरीके से मैं स्वयं को बेहतर बना सकूं वैसे बनाऊंगा, जितना अच्छे से पढ़ा सकूं वो पढ़ाऊंगा, है ना। और टेक्निकल कोई खामी हो वीडियोज में तो वो भी बता सकते हो। बाकी तैयारी पे फोकस करें हम, तो हमारा तो मेन काम है पढ़ाई पे फोकस करना। टेक्नोलॉजी क्या हो गई, या वीडियो में कुछ कमी है, या आवाज़ में कुछ कमी है, या कैमरे के एंगल में कुछ कमी है, तो वो तो बहुत सेकेंडरी, बहुत माइनर चीज़ें होती है ना, वो हमारे लिए नहीं है। वो चीज़ें हैं क्रिएटर्स के लिए, है ना, जो कि जिनको सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं उनके लिए। हम सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम तो टीचर हैं, है ना। और मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है परीक्षा को पास करना। तो हमारा मेन फोकस उसी पे होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए भाई, इसी तरीके से परीक्षा पास करनी है आपको, और एथिक्स पे अपने को मजबूत पकड़ बनानी है। तो हम सबके सम्मिलित प्रयास से हम मेंस बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे, बहुत अच्छे अंक मेंस में हासिल कर पाएंगे। चलिए फिर इसी संभावनाओं के साथ कि भाई
इसी उम्मीदों के साथ कि आप जो है वो मेंस बहुत अच्छे अंकों के साथ क्लियर करें, सिलेक्शन हो आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।